तू क्या समझता था कि मैं तुझ जैसे कमीने आदमी पर, जो अपनी सगी भाभी को मार सकता है, अपने सगे भतीजे को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर शराफत का नाटक कर सकता है, उस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर लूंगा ना? ये क्या किशन साहब, सिर्फ 51 रुपए छोड़कर आपने सारे रुपए बैंक से निकलवा लिए? बैंक में रुपए नहीं है क्या? नहीं, रुपए है तो सही, और वो मैंने हेड ऑफिस से मंगवा भी लिए हैं। फोन इस्तेमाल कर लो। हेलो, कौन? चाचा जी? हैं? चाचा जी? हाँ चाचा जी, मैं किशन बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो बेटे। हाँ, वो जमीन जायदाद वाले लोग आ गए। आ गए? हाँ, उन्हें बैठाइए, कहीं बस मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, बैंक से बोल रहा हूँ, पैसे लेके आ रहा हूँ। ओके। आ गए वो लोग। क्या बात है मैंने साहब, कुछ परेशान दिख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं किशन नहीं, वो पाखंडी हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिए, आपके रुपए आ गए। ओह, थैंक यू। कल तक जिस अकाउंट में लाखों रुपए थे, आज जानता है कितने हैं? कितने? 51 रुपए। क्या? दिखाओ। इन्हें क्यों छोड़ दिया? अपनी अर्थी के फूलों के लिए? टीटी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। भानु, ये सब पैसे मैंने नहीं निकाले। ढोलक, बात बहुत बढ़ गई है। अब इससे हकीकत हम नहीं, इसका बाप उगलवाएगा। चलो, कम ऑन। चलो चलो। गुंगा, अब पता चल जाएगा इस साजिश में इन लोगों को मोहरा बनाकर चाल चलने वाला दिमाग किसका है। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन इस साले ने कुछ नहीं बताया। पुरानी कहावत है ढोलक कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। और हमने तो इसे मक्खन खिला दिया, कैसे हजम होगा? टोनी, इसे शतरंज कहते हैं। ये बड़ा अजीब खेल होता है। कभी कभी इसमें एक छोटा सा प्यादा भी वजीर को मार देता है, लेकिन मैं वो वजीर नहीं हूं जो प्यादे से मार खा जाऊं, क्योंकि मैं जब चाल चलता हूं तो सीधा शय और मौत। आप लोग फजूली मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने बैंक से रुपए नहीं निकाले हैं। मैं तो ये चाल तो हरामजादे किसने मल्होत्रा की है? अच्छा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन टोनी, तुमने तो बैंक में अपने दस्तखत बदल दिए थे ना, तो फिर किशन बैंक से पैसे कैसे निकाल सकता है? इसीलिए तुझे 3S क्लब से उठाकर यहां तक पहुंचाया था। यह ऐशोआराम की जिंदगी दी थी ताकि हमारे साथ ही बेईमानी कर दे। नहीं शांति प्रसाद जी, अगर अपनी जिंदगी से जरा सा भी प्यार है तो वो पैसे मेरे हवाले कर दे। बता बता, वो पैसे कहां? हरामजादा। हरामजादा होगा तू, तेरा बाप और तेरा बेटा। आइंदा अगर टोनी पर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, तो तेरे हाथों पर पुलिस की हथकड़ी होगी और बाकी की जिंदगी जेल की चारदीवारी में गुजरेगी। तू क्या समझता था कि मैं तुझ जैसे कमीने आदमी पर, जो अपनी सगी भाभी को मार सकता है, अपने सगे भतीजे को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर शराफत का नाटक कर सकता है, उस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर लूंगा ना? हुक्म का इक्का याद है? याद है मैंने कहा था कि मेरे पास एक हुक्म का इक्का है? हाँ। अब वो वक्त आ गया है हुक्म के इक्के को शो करने का। देखो। सुमित्रा देवी। दिन में एक बार मैं इस बुढ़िया से जरूर मिलने जाता हूँ, ताकि मेरे आदमियों को इत्मीनान रहे कि मैं जिंदा हूँ। और मैंने उन्हें यह भी हुक्म दे रखा है कि जिस दिन मैं नहीं पहुंचूं, उसके अगले ही दिन वो इनकी भाभी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। किसी ने सही कहा है कि शतरंज का खेल बड़ा ही अजीब है। फिर मैं भी वो प्यादा नहीं हूं जो किसी वजीर के हाथों मारा जाए। क्यों जा देते? बोल, तू किशन मल्होत्रा नहीं है? नहीं। बोल। नहीं। बोल, तू किशन मल्होत्रा नहीं है? नहीं बोलूं। तू किशन मल्होत्रा नहीं है? साला हरामजादा।
रोक नहीं सकता गुंडा। तुम कूद जाओ, तुम कूद जाओ गुंडा। मैं कहता हूं कमिया। भाई तो जगह मुझे मारो, मुझे इतना मारो कि अंदर बैठी हुई बुढ़िया को यकीन हो जाए कि मैं उसका बेटा किशन हूं जो उसे बचाने आया। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो टोनी? No discussion, you stupid buggers. Hit me. मुंह पे मार, मुंह पे। तू जिंदा है माँ? अभी तक तो जिंदा है। अब ना तो तेरी माँ बचेगी किशन और ना ही तू। अरे जिस बेटे के सर पर अपनी माँ का आशीर्वाद हो उसे तुम जैसे शैतान तो क्या भगवान भी नहीं मार सकते। हाँ। डार्लिंग, ये लो, दूध पी लो। दूध पी लो। दूध तो मैंने बचपन में भी नहीं पिया। गेट मी अ विस्की। प्लीज किश डार्लिंग। वैसे भी शराब पी पी कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा मतलब है जब भी देखती हूँ किसी ना किसी टेंशन में रहते हो। पी लो ना। कम ऑन मैम। मेरे लिए प्लीज। सेहत के लिए अच्छा होता है। दिमाग भी ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। वैसे बात क्या है? I mean, what's wrong with you? कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? नमस्ते किशन साहब। यस, कौन है आप? क्या चाहिए आप लोगों को? आप लोग अंदर कैसे आ गए? आप भूल रहे हैं किशन साहब, आज 15 अगस्त का दिन है। तो आज ही के दिन ये घर खाली करने का आपने वादा किया था। पैसे तो हम आपको सारे दे ही चुके हैं और ये रहे पोजीशन के कागजात। बहुत बहुत धन्यवाद। फैक्ट्री और ऑफिस का तो पोजीशन हम लोग ले ही चुके हैं। शाम तक आप इसे भी वैकेट कर दीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। जय राम जी। चलिए। ये तो मेरा सिग्नेचर है। किश डार्लिंग, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या बोल रहे हो तुम? जिसका डर था वही हुआ रीटा। उस हरामजादे ने घर, ऑफिस, फैक्ट्री सारा कारोबार बेच दिया। एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी उसने। पर अब तो मुश्किल की बात यह है कि भानु और ढोलक भी यही समझेंगे कि मैंने सब कुछ बेचा है। हाँ हरामजादे, सब कुछ बेच दिया तूने। तो तुम लोगों को गलत फहमी है। ले आया सड़क पे हम लोगों को। अबे पैसा कहाँ रखा है? अरे मैंने पैसा नहीं लिया, ये जाली सिग्नेचर है। ये सब किशन ने किया। हाँ, किशन ने किया है। सच कह रहा है ये ढोलक। ये सब कुछ किशन नहीं बेचा है। तुम? हाँ मैं। क्यों? हैरान हो मुझे जिंदा देखकर? तू क्या समझता था कि तू मुझे इतनी आसानी से खत्म कर देगा? अरे टोनी तो वो चीज है जो मौत के मुंह से भी जिंदा निकल आए। पिछले 2 दिनों से टोनी बनकर तुम लोगों के साथ रहने वाला ये आदमी टोनी नहीं, किशन है। और इस बात का सबूत ये है। ए, बकवास क्या कर रहा है? क्या है इसमें? सारी प्रॉपर्टी के सेल के रुपए जो इस कमीने ने अपने वफादार नौकर नारद के पास छुपा रखे थे। झूठ बोल रहा है ये ढोलक भानु। ये तुम दोनों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ। दूंगा? जरा बताओ तो सच्चाई क्या है? मुझे माफ कर दिया किशन साहब। मैं नमक हराम नहीं हूँ, मगर आपके हमशक्ल ने मुझे देखे इतना मारा, इसलिए मैंने आपके रुपए उसके हवाले कर दिए। ये तो कोई पागल है। मैं से हटो। यकीन ना हो तो रीटा से पूछो। रीटा, You cheat! मैं ही टोनी हूँ। तो मैं किशन हूँ? बेवकूफ, अगर मैं किशन होता तो मैं अपनी सारी दौलत यहाँ क्यों लेकर आता? You stupid bugger. Bye darling. ढोलक, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि टोनी बेईमान नहीं है।
सारा रुपया लेकर आ गया, लेकिन बैंक से निकाला हुआ रुपया अभी तक इसके पास है। नहीं ढोलक, इसकी बातों में मत आना। ये कमीना आज मेरे साथ वही चाल चल रहा है जो मैंने इसके साथ चौथे के दिन चली थी। इसे साबित करने के लिए मुझे 2 मिनट दो। दिए। अगर तुम टोनी हो तो टोनी की जिंदगी के बारे में कुछ तो जानते होगे कि वो कहाँ रहता था, क्या करता था, किससे मिलता था। क्या जानना चाहते हो? गोवा के बारे में, थ्री एसेस क्लब के बारे में, टोनी मोंटानस बैंड के बारे में, या फिर सोनिया के बारे में? ये आज मेरी हर चाल मुझ पर चल रहा है। ये इसे कैसे पता? ये डोंट बिलीव इन ढोलक। ये 1 मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो। अभी साबित हो जाएगा किशन मल्होत्रा कौन है। ये दूध किसने पिया? इसने। शराब पीने वाला टोनी दूध कब से पीने लगा? ये तो रीटा ने जबरदस्ती मुझे। टोनी के साथ जबरदस्ती? ढोलक, दिस इज वेरी नॉनसेंस यार। मैं क्या करूं? मेरा कुत्ता मोती का है। देखो अभी ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। मोती! अरे ये पागल कुत्ता मोती पागल हो गया। कुत्ता नहीं देख लिया माँ, आपके जाने के बाद क्या हालत हो गई मेरी। आज अपने घर में मुझे एक फरेबी टोनी का भेस लेना पड़ा, जबकि ये घर मेरा है, आपके बेटे किशन मल्होत्रा का। और मुझे यहाँ कोई नहीं पहचानता। वाह किशन, चाचा जी, मुझे माफ कर दे बेटे, माफ कर दे मुझे। चाचा जी, आपने मुझे आखिर पहचान ही लिया। चाचा जी, ये क्या हो बेटे? क्या ये इधर? अरे नहीं, ये तो नकली चोट है चाचा जी, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। बेटा जी, मैं आज तक तुझे ही नहीं पहचान सका, लेकिन उन सब की असलियत मुझ पर खुल गई। मेरे अपने बेटे भानु की, उस टोनी की, इंस्पेक्टर ढोलक की। नहीं तू फिक्र मत कर, मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। चाचा जी, ये मेरे स्वर्गवासी माता पिता की सारी जिंदगी की पूंजी है, जिसे मैं उन बदमाशों से बचाकर लाया हूँ। अब इसे अमानत समझकर अपने पास रख लीजिए। मैं अपने पास शेरू, ये क्या शेरू? चाचा जी, मैंने शेरू को टोनी के पीछे भेजा था। ये जरूर टोनी का पता लगा कर आया होगा। एक काम कीजिए, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। मैं ये सारा खेल खत्म करके आता हूँ। चल शेरू। बेटा, मैं सब संभाल लूंगा। डैडी, ये कुत्ते के साथ टोनी कहाँ गया? उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, वो टोनी नहीं किशन था। क्या है? टोनी तो वो था जिस तुम लोगों ने मार मार के घर से निकाल दिया। ये तो अच्छा हुआ कि किशन को मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ, वरना परसों का हमारा प्लान फेल हो जाता। सर, ये लीजिए 2 लाख रुपए जो आपने कल मंगाए थे। Come in! ये बार-बार क्या नॉक करके अंदर आते रहते हो तुम? अंदर आ जाकर और क्या? शेवट भागा। आप ही ने तो कहा था सर के एंटर होने से पहले नॉक कर लिया करो। हाँ, या, कोर्स, सॉरी सर। तो क्या? शक्कर में कॉफी कितनी लेंगे? 1.5 डालो। जी सर। जरूरत नहीं, शक्कर खा लूंगा फिर कॉफी पी लूंगा। ठीक है, डालो। जी नहीं, कुछ नहीं। कमो, डालो। क्या? भानु बोल रहा हूँ। फोन करने की क्या जरूरत थी? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इंतजाम हो गया, शाम तक मिल जाएंगे। और एक बात और है, असली किशन मल्होत्रा अपने आप को असली साबित करने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा है। बैंक गया था और केसरी साहब के पास भी। कॉफी सर।